एक्सरसाइज 14.3 और इसमें हम लोग को माध्य पढ़ लिए, बहुलक पढ़ लिए। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? माध्यक। इंग्लिश में इसको मेडियन बोलते हैं। हाँ, मेडियन। देखो, इसमें मात्र एक ही फॉर्मूला है और कोई भारी नहीं, एकदम आसान है। तो पहले हम लोग फॉर्मूला जान लेते हैं। जो इसके पहले जो फॉर्मूला था ना, और उस फॉर्मूले में जिसको जैसे एल है, एच है, एफ क्या क्या कहते थे, इसमें भी वही चीज कहेंगे, कोई अंतर नहीं होगा। तो देखो फॉर्मूला क्या होगा? एल प्लस एन बाई टू माइनस सी, सी बोलो या सी एफ बोलो, कोई दिक्कत नहीं, बटा एफ इंटू एच, ये तुम्हारा फॉर्मूला होगा। और मालूम है कि किसको किसको हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है? ये सारी चीजों को यहां देखो, सी बोलो या सी एफ बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? दोनों में से कोई यूज कर सकते हो। अब समझते हैं, जानते हो एल किसको कहते हैं? माध्यक। इसके पहले बहुलक था तो बहुलक लिखे थे, यहां माध्यक है तो माध्यक। माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, समझ में आ रहा है? हाँ, एफ, एफ किसको कहते हैं? माध्यक वर्ग की बारंबारता, ठीक है? एच किसको कहते हैं? माध्यक वर्ग की अमाप या अंतर। दिव्या, एल हो गया, एफ हो गया, एच भी हो गया, एन बाई टू, ये तो चलो लिखिए देते हैं। एन किसको कहते हैं? कुल बारंबारता के योग, कुल बारंबारता के योग, यानी जितने बारंबारता है ना, सभी बारंबारता को जोड़ दोगे तो उसको कह देना ये एन का मान है। सी एफ, सी एफ माध्यक वर्ग की ठीक पूर्व की, और नहीं भाई सी एफ है तो संचयी बारंबारता आ गया, संचयी बारंबारता। तो संचयी बारंबारता को इंग्लिश में कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कहते हैं। यहां तक किसी को इसमें क्या है भाई? है ये ना, एगो एन मालूम नया मिला है, एगो सी एफ, और सब तो सेम ही है ना। ये एल है, एल है। किसी को दिक्कत है तो बोले, बताएं। एकदम आसान है, ध्यान से बस देखना सब इधर। यहां आ जाएगा ना? क्वेश्चन नंबर 1 तो दे रहा है 65 85 85 105 105 125 125 145 145 165 165 185। किसी को दिक्कत होगा बोलेगा। 185 205, यहां तक कोई दिक्कत? ये सब क्वेश्चन ही है। ये जो दिया हुआ है क्या है, इसको क्या बोलते हैं? सी एफ, सी एफ।
CI क्लास इंटरवल, भूलो मत, ठीक है ना। वर्ग अंतराल इसको कहते हैं हिंदी में। एक और चीज इसमें दिया है, उपभोक्ताओं की संख्या। अब इसी में तुम लोग को कुछ ध्यान देने की बात है। 4, 5, 13, 20, 14, 8, 4। अब ये बतलाओ, ये सजा है नहीं ना, सजा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? F5, ठीक है। अब यहां पे हम लोग निकालेंगे संचयी बारंबारता, जिसकी जरूरत है हमें CF। तो हम बताए थे इसके पहले भी कि संचयी बारंबारता जो है कैसा होता है? सजा होता है, या तो आरोही क्रम में या तो अवरोही क्रम में। तो देखो संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं, ध्यान देना, सब जोड़ते चलेंगे। 4 है, लिख दो, यहां लिखेंगे ना, इस सबको जोड़ेंगे, 5, 4, फिर यहां से लेके पूरा यहां तक जोड़ेंगे। जोड़े तो यहां तक तो 9 था, है ना, तो हम तिरछा तिरछी जोड़ देंगे, 9, 3, 12, 1, 1, 2। फिर यहां से लेके पूरा तक जोड़ेंगे, पूरा जोड़ेंगे, तो यहां तक तो 22 है, इसको जोड़ लेंगे 42। फिर यहां से पूरा तक जोड़ेंगे, तो यहां तक तो 42 है ना, तो इसको तिरछा तिरछी। समझ में आ रहा है? किसी को दिक्कत हो रहा है? किसी को दिक्कत नहीं ना हो रहा है? फिर यहां से पूरा को जोड़ेंगे, तो यहां तक तो 56 है, तो इसको हम जोड़ लेंगे तिरछा तिरछी, 8, 6, 14, 5 और 1, 6। यहां तक तो पूरा 64 है, पूरा इसको जोड़ लेंगे, तो 64 है 4। किसी को दिक्कत हुआ तो बोले, किसी को दिक्कत तो नहीं। अब हम क्या करेंगे, इसको पहले जोड़ेंगे, तो इसको हम जोड़ते हैं तो इसको सिग्मा FI ना कहते हैं, तो इसको पूरा को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? यही ना, यहां पे लिख रहे हैं। किसी को दिक्कत हो रहा है तो बोले भाई, किसी को दिक्कत नहीं ना हो रहा है? अब देखो, सिग्मा FI बोलो या N बोलो, बात एक ही होता है, ठीक है ना। तो सिग्मा FI बोलो या N बोलो, तो सिग्मा FI का मान कितना है? 68। तो N की जगह पर हम क्या लिख देंगे? 68। हम एक मान निकालेंगे, N/2, 68/2, यही चीज निकालेंगे, इसी से हमारा माध्यक निकल जाएगा, ठीक है। 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, कितना आया भाई? 34। तो अब लिखेंगे 34 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता। तो संचयी से ठीक, संचयी बारंबारता को कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, याद रखना। लिख दे क्या हिंदी, इंग्लिश यहाँ लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं, अपना इंग्लिश हिंदी दोनों याद रखो सब। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो 34 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता तनी बताओ तो कौन सा है? देखो तो टेबल में, 34 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता कौन दिखाई दे रहा है? हाँ, संचयी बारंबारता 34 से ठीक बड़ी तुम्हें कौन दिखाई दे रहा है? संचयी बारंबारता में यही ना है, संचयी बारंबारता 34 से ठीक बड़ी, ज्यादा बड़ी नहीं, थोड़ा सा, कौन है? यही है ना, ये रहा, है ना। तो 34 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता क्या है? 42 है। इसलिए माध्यक वर्ग क्या होगा? ठीक इसके सामने वाला वर्ग, इसी को ना वर्ग अंतराल कहेंगे, वर्ग कहो, वर्ग अंतराल बोलो। तो क्या है हमारा? 125, 145। किसी को दिक्कत हुआ तो बोले भाई, दिक्कत नहीं ना हुआ? अब जितना है सबका मान निकाल दो, अब फॉर्मूला लगाओ, बना लो। तो चलो L का मान बता सकते हो? 125।
एफ का मान, तो बारंबारता क्या है हमारा, देखो तो संचयी बारंबारता, यानी ये 42 है ना, ये संचयी बारंबारता है, हमको बारंबारता बताना है। एफ कितना है, 20। फिर क्या बताना है, एच। देखो तो एच का मान कितना है, दोनों में कितना का अंतर है, 20, 4 में से 2, 20, ठीक है। और क्या निकालेंगे, एन। एन का मान देखो तो क्या है, एन का मान बताओ क्या होगा जल्दी, हाँ जी, कहा क्या पूछे हैं, एन का मान। तो एन का मान कितना आया है, 34। चलो 34 लिख दिए, हो गया भाई। सी एफ, सी एफ तो देखो क्या हम लिखवाए हैं, सी एफ माध्यक वर्ग, माध्यक वर्ग की ठीक पूर्व, पूर्व मतलब पहले, पूर्व की संचयी बारंबारता, तो ये तुम्हारा सी एफ का मान हो जाएगा 22। समझ में आया या नहीं आया, बस यही थोड़ा सा ध्यान में रखना, अन्यथा माध्यक वर्ग के सामने जो होगा सब उसी का मान होगा, जिसका फॉर्मूला होगा। किसी को दिक्कत, फॉर्मूला लगाओ, बना डालो, क्या है, माध्यक निकालना है, माध्यक फॉर्मूला यही है ना, L प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ बाई एफ इंटू एच। एल का मान देखो तो क्या है, 125। एन बाई टू का मान देखो तो क्या है, 34। अंजलि समझ में आ रहा है, सी एफ का मान देखो तो क्या है, एफ का मान देखो तो क्या है, एच का मान देखो तो क्या है, एच का मान, किसी को है दिक्कत, कटा दें, 125 प्लस ये बड़ा है, 4 में से 2 गया 2, 3 में से 2 गया 1, जोड़ ले 5 और 2 7, 1 2 3, हाँ कोई दिक्कत, ये हो गया 1, ये होगा तुम्हारा माध्यक। समझ में आया या नहीं आया, भारी है कि आसान है, आसान है तो बन जाएगा ना। तो अभी ये एक क्वेश्चन बना दिया, पूरा इसमें का बना लेना, अब जो डाउट हो, जो प्रॉब्लम हो सो पूछ लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, ध्यान देना, 0 से 10, 10 से 20 से 30 से 40 से और 50 से, यहां दे रहा है वर्ग अंतराल यानी क्लास इंटरवल, और ये बारंबारता है यानी एफ आई 5x 20 15 y 5। हमको निकालना है माध्य और एक्स वाई का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, या योग दिया है, चलो ठीक है वो बाद में देख लेंगे। तो हम क्या निकालेंगे, सी एफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाले, 5 जोड़ेंगे x प्लस 5, इसको जोड़ेंगे x तो वही रहेगा, 20 और 5, चर को एक साथ, अचर को एक साथ जोड़ते हैं ना, फिर यहां तक तो इतना हुआ है, तिरछी जोड़ लेंगे, 5 5 10, 2 1 3 और 1 4, इसको भी जोड़ लेते हैं, x प्लस वाई प्लस 40, इसको भी जोड़ लें, x प्लस वाई प्लस 40 5 45। यहां तक किसी को कोई दिक्कत उक्कत हुआ तो क्लियर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, चूंकि n बाई, अच्छा सिग्मा एफ आई अगर जोड़ोगे, सबको जोड़ोगे तो यही ना आएगा, x प्लस वाई प्लस 45। कोई दिक्कत है, अच्छा हम बताए थे कि भाई सिग्मा एफ आई कहो या n कहो, यही ना, तो सिग्मा एफ आई का मान तो ये हुआ,
है ना। और n का मतलब कुल बराबरताओं का योग। तो देखो कुल बराबरता का योग इसमें दिया हुआ है, कितना दिया है, 60 दिया है। इस सब को जोड़ा है तो 60 दिया है ना यहाँ पे, तो ये होगा 60। किसी को यहाँ दिक्कत हो रहा है तो बोले, है ना, होता है x प्लस वाई 60, प्लस को इधर भेजेंगे माइनस, इसलिए x प्लस वाई, 10 में से 5 गया 5, 5 में से 4 गया 1, इसको 1 मान ले क्या, किसी को कोई दिक्कत, आप ही समझना है। अब हम पहले क्या करेंगे, चूंकि n/2, n का मान कितना है 60 ना था, इसको नहीं रखेंगे क्योंकि x y है तो इसको थोड़े हम कटा सकते हैं। n का मान 60 यानी 2 2 3 यानी 30, लिखेंगे क्या, 30 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता रहेगा, तो उसी को लेना सब, क्योंकि ये 40 बहुत ज्यादा हो जा रहा है। हाँ, L का मान, अच्छा माध्यक दिया है, माध्यक कितना दिया है 28.5, अरे कितना दिया यार 28.5, L का मान 20, n/2 का मान 30, CF का मान, F का मान, H का मान है 10। किसी को कोई दिक्कत है, एकदम सही है, फिर गलत हुआ, यहां माइनस है तो ब्रैकेट जरूर देना सर। हाँ, 0 से 0 कटा दें, 28.5 बराबर 20 प्लस 30, ये माइनस हो जाएगा, माइनस x -5 बटा 2, 28.5, 20, 30 में से 5 सही किया है ना, 30 में से 5 गया 25 माइनस x बटा 2, ये 20 को इधर ला दें, -20, 25 माइनस x बटा 2, ये हो गया हमारा 5.8 में से 8, 2 में से 2 गया खत्म, 25 माइनस x बटा 2, गुना करें तो 8.5 रुपया में 8.5 रुपया 8.5 रुपया 16 रुपया, तो ऐसे भी कर सकते हो, 2 × 5 = 10, 2 × 8 = 16, सॉरी 17 ना जी, 2 × 5 = 10, 2 × 8 = 16, 1 17 दशमलव, यहाँ दशमलव के बाद 0 खत्म, इसको इधर ला दो, माइनस x, ये बड़ा है माइनस, 15 में से 7 गया 8, माइनस x, माइनस से माइनस, इसलिए x का मान 8, तो x का तो मान निकल गया, हमको y का भी तो मान ज्ञात करना है, तो देखो x का मान रख दो समीकरण 1 में, चूंकि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यहां रख लेते हैं, क्या है x का मान 8 प्लस y इक्वल 15, थोड़ा यहाँ जगह को हम शॉर्टकट कर लें, इसको इधर जाएगा तो माइनस होगा, तो 15 में से 8 गया, तो ये y का मान हो गया और ये x का मान, समझ में आया, भारी है।